हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम स्वाति है और मैं मुरादाबाद में रहती हूँ। तो गाइस, हो रहा है सुबह सुबह का टाइम। तो रात में ही मैंने जो उड़द होते हैं ना, वो और चने की दाल दोनों को भिगो करके रख दिया था, क्योंकि मुझे सुबह में बनाने थे उड़द। क्योंकि पापा ने मेरे से रात में ही बोल दिया था कि उड़द बना लेना, तो मैंने रात में इसको सोख करके रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने इसको कुकर में डाल दिया है और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया है। अब लिड ढक करके इसमें लगा लेंगे 8 से 10 सीटी, लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो सुबह सुबह का टाइम है ना, तो सुबह सुबह ऐसे ही बस उठ करके आ जाते हैं किचन में काम वाम करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है इकट्ठा और अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए धीरे धीरे करके घर के पहले सारे काम निपटाते हैं, उसके बाद ही अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले उड़द रख दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा दूध रखा था। तो सोचे चलो इसको पका देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाता है ना, दूध फट जाता है। क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में ही ना दूध लेते हैं। एक तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके की मक्खियाँ वगैरह आ रही हैं, तो बहुत मुझे अजीब सा लगता है। कितनी सफाई रख लो पर मक्खियाँ ना बस घुस ही जाती हैं कहीं ना कहीं से। तो अब यहाँ पर मैंने दही निकाल लिया, क्योंकि अब मैं बनाऊँगी इसके साथ मट्ठा। तो यहाँ पर पहले मैंने निकाला था इसके अंदर, तो मुझे छोटा लग रहा था, फिर मैंने कढ़ाई निकाल ली, क्योंकि सारे भगोने ना हमारे दूध में घिरे रहते हैं मोस्टली। तो अभी भी इस टाइम पे भी घिरे हुए थे, तो इसलिए मुझे मिला नहीं, तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में निकाल लिया। क्योंकि थोड़ा सा ना मैं इसको पतला ही बनाती हूँ, क्योंकि सब ना गिलास वगैरह में करके पीते हैं। रायता अलग होता है और ये ना मट्ठा टाइप का मैं बनाती हूँ, इसमें बूंदी डाल करके। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके ना इसकी कंसिस्टेंसी पतली कर ली, और यहाँ पर बूंदी डाल दी। अब इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और जीरा भून करके इसके अंदर डाल देंगे। तो ऐसे बनाती हूँ मैं जो रायता, जो आप लोग मेरे से बार बार पूछते हो ना कि रायता कैसे बनाते हो। तो थोड़ा सा ना मैंने दही बचा दिया था, उसमें मैंने हल्का गुनगुना दूध गर्म करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इससे क्या होगा, 3 से 4 घंटे में जो दही है बहुत एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो जैसे ही दही मतलब ख़त्म कर देती हूँ मैं, वैसे ही इसको बनाने के लिए भी रख देती हूँ, क्योंकि हम दही यूज़ ज़्यादा कर लेते हैं ना, इसलिए गर्मी काफ़ी हो रही है, दही का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ही करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो उड़द हैं वो भी अच्छे से कुक हो गए हैं और अच्छे से गल गए हैं। तो मैं इसको निकाल दूँगी भगोने के अंदर, क्योंकि जो छोटी वाली बहन है उसकी तबीयत ख़राब है, तो उसके लिए ना अलग मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ उसके लिए मूंग की जो धुली हुई दाल होती है ना, वो। क्योंकि अभी ना मेरा इस तरीके का रूटीन चल रहा है, क्योंकि अभी उसको हम अलग सी चीज़ नहीं दे रहे हैं खाने के लिए, मतलब जो नॉर्मली हम चीज़ खा रहे हैं ना, वो नहीं दे रहे हैं उसको, अलग सी चीज़ें उसको बना करके हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले उड़द उबाल लिए थे, उसके बाद मैंने यहाँ पर ना मूंग की दाल और तेल हल्का सा और नमक पानी डाल करके इसको बनने के लिए रख दिया। और वो तो मैंने बाहर निकाल ही लिए थे उड़द जो थे। तो इस तरीके से मैं मैनेज सब काम कर पाती हूँ। आप लोग सोचते होगे ना किस तरीके से पूरा घर का काम मैनेज होता है, तो बहुत मुश्किल होता है करना, पर हाँ कर लेते हैं। और एक काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, तो ना वो रिदम में है काम सारा। तो यहाँ पर भी मैंने चावलों को भीगने के लिए रख दिया है। ये देखिएगा उड़द काफ़ी अच्छे से मतलब बन के तैयार हो गए हैं। साइड में मैंने चावल बनने के लिए रख दी, सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। अब इन सारी चीज़ों को कट कर लूँगी। टमाटर हैं, प्याज है, अदरक, लहसुन, मिर्च हरी वाली वो, और धनिया, इन सब चीज़ों को ना कट कर लेंगे। तो पीसती तो मैं कुछ नहीं हूँ, बस इस सारी चीज़ों को कट करके डालती हूँ और अच्छे से भून करके डालती हूँ, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ना मैं नहा धो करके आ गई थी किचन में फिर दोबारा काम करने के लिए, क्योंकि किचन में घुसने के बाद ना नहाना और ना नहाना ना दोनों बराबर सा लगता है मुझे। मैं कम से कम अब ना इतनी गर्मी हो रही है इसमें ना 3-3 बार नहा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर बहन की ना दाल बन के तैयार हो गई। मैंने थोड़ा नींबू डाल दिया, क्योंकि अभी ना वो बहुत मुश्किल से खा पा रही है ये खाना, इतनी गुस्सा करके दिखाती है एक तो बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं इसको दे करके आऊँगी ये दाल, अभी तो खाती नहीं है खैर, पर फिर भी खिला देती हूँ मैं ज़बरदस्ती। सारी चीज़ें मैंने कट करके तैयार कर ली हैं, और यहाँ पे धनिया भी बन कट के तैयार है। अब हम छौंक लेंगे अपने उड़द। और यहाँ पर देखिएगा चावल भी मतलब बनने स्टार्ट हो गए हैं, मैंने गैस ऑन कर दी थी। और ये देखिएगा जो उड़द हैं वो भी अच्छे से पके हुए तो हैं ही वो। तो अब हम पहले सबसे पहले डालेंगे कुकर के अंदर तेल। तो आप किसी भी तेल में बना सकते हैं, मैं मोस्टली खाना अपना सरसों के तेल में बनाती हूँ। तो यहाँ पर जीरा ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो कट करी थी मैंने, वो उसको अच्छे से भूनने के बाद ही हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे, फिर थोड़े से मसाले, फिर टमाटर, इस तरीके से सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। और एक तो ना रसोई में ना खड़ा होना बस अपने आप में इतना चैलेंजिंग हो रहा है ना कि बहुत ही ज़्यादा, बस अपने कपड़े पहन लो ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी आप लोग सोचते होगे ना ये दीदी तो मतलब दीदी हैं और ये तो लेडीज़ बन के रहती हैं मैक्सी वगैरह पहन करके, तो भाई मैक्सी में ही मुझे
मुझे सुकून मिलता है। बिना मैक्सी के मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल पाता, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। और बिना मैक्सी के तो सुकून में बस ना एकदम मलमल के कपड़े होंगे ना, वो भी मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मैक्सी के सामने मैक्सी मुझे 200 रुपये की अच्छी है और 2000 का सूट मेरे लिए बेकार है। तो यहाँ पर ना थोड़े से ना गाढ़े हो रहे थे ये उड़द, तो मैंने इसके अंदर ना चावलों का जो माड़ होता है ना वो ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी सही करने के लिए। तो यहाँ पर जो नॉर्मल से मसाले होते हैं वो डाल दिया, प्याज वगैरह टमाटर वगैरह डाल करके ना बिल्कुल इस तरीके का मसाला बना लिया। अब इसके अंदर उड़द ऐड कर देंगे उड़द। तो पापा ने बोला था थोड़े से ना चटपटे उड़द बनाना, तो इसलिए मैंने ना थोड़े से चटपटे बनाए हैं उड़द। और खाने में तो भाई इतनी ज़्यादा टेस्टी थे कि मैं बाद में ना वॉइस ओवर कर रही हूँ 2 दिन बाद, और मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है देख करके ऐसे, क्योंकि इतनी ज़्यादा लजीज बन के तैयार हुए थे। आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं उड़द वगैरह। मैं तो भाई इस तरीके से बनाती हूँ। और आप लोग सोचते होगे ना कि दीदी ये वाली वीडियोस को उस पर दूसरे वाले चैनल पर क्यों नहीं डालती, कि मैं ना मोस्टली मेरा काम रसोई में रहता है, तो इस चैनल पर ही मोस्टली मैं रसोई की रिलेटेड ही वीडियो डाल देती हूँ। यहाँ पर देखो हमारा मट्ठा ही मैंने अभी तड़का मार दिया उसके अंदर हींग जीरे का, और वहाँ चावल बन के तैयार है, वहाँ पे उड़द बन के तैयार है। तो पापा को ना बहुत तेज़ भूख लग रही थी, दोपहर का काफ़ी टाइम हो गया था, तो पापा को बहुत भूख लगी कि मैंने ना नाश्ता नहीं बनाया था, तो मैंने डायरेक्ट खाना बना लिया था, क्योंकि नाश्ता बनाती तो फिर खाना नहीं खा पाता कोई भी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लगा दिया पापा का खाना, क्योंकि पापा को ना बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इसलिए मैंने सबसे पहले पापा का खाना लगाया। उसके बाद फिर मैंने हम लोगों ने खाया। तो यहाँ पर मैंने पापा के लिए सलाद काट दिया, और यहाँ पर उड़द बना दिए, चावल बना दिए और मट्ठा बना दिया। तो मैंने रोटी नहीं सेकी थी, क्योंकि इसको बनाने में मेरा इतना ज़्यादा तेल निकल गया था कि रोटी सेकने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, और बहुत सारा काम करना था। और ये देखिएगा अचार भी रखा था बनाने के लिए, तो अचार तो मैं बना चुकी हूँ, आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने डाल दिए। ये वाली वीडियो मैं थोड़ी लेट डाल रही हूँ, ये जो आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हो, अचार की जो रेसिपी हो मैंने पूरी अपनी डाल दी है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। बहुत ही टेस्टी मैंने अचार बना करके तैयार करा था, एक बार बना करके ज़रूर ट्राई करना, सालों साल बिल्कुल ऐसी जैसे बनाओगे ना बिल्कुल वैसी रहेगा। टेस्ट तो बढ़ेगा पर ख़राब नहीं होगा कभी। तो सब काम वाम निपटाने के बाद ना अचार के अंदर नमक और जो हल्दी होती है वो मिलाने के बाद मैं यहाँ बैठ गई थी मैं खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी मुझे, बहुत तेज़। सबको खाना वगैरह खिलाने के बाद ना मेरी ही बारी आती है खाना खाने की, तो एंड में मैंने खाया। तो यहाँ पर खाना वगैरह खाने के बाद हो गया था शाम का टाइम। शाम में हमने गाय वगैरह दुई, मतलब नाना ने दुई। यहाँ पर खड़ा होना पड़ता है, चोकर डालना पड़ता है इसकी नान में, वरना ये दूने नहीं देती है, इसलिए। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी। देखो मैंने सुबह जमने के लिए रखा था ना दही, तो वो अच्छे से जम भी गया है, और इसको रख देंगे फ्रिज में उठा करके। और यहाँ पर अब मैं ना हो गई शाम का टाइम, तो शाम में बहन को तो सुबह मैंने दिया था वो दाल बना करके, और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ उसके लिए लौकी। तो लौकी ना मैंने पहले उसको काट करके बना दी थी, अब फिर से मैं लौकी बना रही हूँ उसके लिए। तो अभी ना सुबह शाम हम उसको यही चीज़ खिला रहे हैं, तो अभी मैंने उसके लिए ना ये सारी चीज़ें बना रही हूँ। उसके अंदर डाल रही हूँ लौकी, तुरई और एक परमल और एक टमाटर, एक हरी मिर्च, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इरिटेट हो गई ना कि उसे खाना ही अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा ना उसके लिए सारी चीज़ें मिक्स करके बना देती हूँ। सारी चीज़ें हेल्दी हैं, और ये डॉक्टर भी प्रेफर करते हैं लौकी तुरई को, तो इसलिए लौकी तुरई परमल ये तीनों चीज़ें मिक्स करके बना रही हूँ मैं अब इसके लिए। तो अब आई होप ये अच्छे से खा लेगी वो, क्योंकि वो दाल वगैरह देख करके ना इतनी इरिटेट हो रही है कि कितने गुस्से में खाना खा रही है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एकदम से हो ही जाता है इंसान इरिटेट, उसका ना कोई भी अदर चीज़ खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। पर फिर भी अब मैं उसको कोशिश कर रही हूँ अच्छे से खाना खिलाने की, क्योंकि जैसे रिकवरी हो जाएगी ना, तो फिर उसको फिर वही नॉर्मल खाना खिलाएंगे जो हम लोग खा रहे हैं। मतलब हम लोग तो वैसे भी ना बहुत कम मिर्च वगैरह का खाना खाते हैं, मोस्टली ना हम वैसे ही खाना खाते हैं अपना नॉर्मल ही, जो लौकी तुरई वगैरह होती है। आप लोग देखते हो कि ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ मैं खाने में, सिंपल ही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो जो टमाटर होता है ना मैंने उसको छील लिया था, क्योंकि ना टमाटर का छिक्कल काफ़ी ना हार्ड होता है, तो वो पचता नहीं है। तो यहाँ पर देखो अब कुकर में डाल दिया है तेल, जीरा, हींग और बस हरी मिर्च डालेंगे, नमक डाल के ना सारी चीज़ें डाल के बना लेंगे इसको। बहुत इजी तरीके से बनाई थी, और ना आप लोग भी वैसे इस चीज़ को खा सकते हैं, टेस्टी लगती है खाने में, ऐसा नहीं है कि इसका टेस्ट बेकार लगता हो, तो खाने में टेस्टी लगती है। सारी चीज़ें आप लोग डाल करके बना करके खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बस वही बना रही थी उसके लिए, तो अच्छे से खा लेगी। देखते हैं थोड़ा सा ना इसको भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो सारी चीज़ों को भून के हल्का सा पानी डाल के रखेंगे और बना देंगे। तो मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि सुबह मैंने उड़द बनाए थे, जैसे कि आप लोग को मैंने पूरी रेसिपी दी है उड़द की। तो वही उड़द के साथ मैंने पराठे सेक लिए थे। यहाँ पर पापा आ गए थे वॉक करके, कि पापा जाते हैं शाम में वॉक पे। तो यहाँ पर अब हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। मतलब फिर मैंने शाम में जो थोड़ा सा दूध था ना जो हमने दुआया था मैंने नाना के साथ खड़े होके,
तो बस उसको रख दिया था पकने के लिए, क्योंकि शाम में गाय थोड़ा कम ही दूध देती है। तो यहाँ पर दूध मैंने इसका पकने के लिए रख दिया है और अच्छे से पकाएंगे दूध को। उसके बाद पापा आ गए थे, तो फिर पापा को मैंने दिया यहाँ पर बना करके ग्लूकोन डी। मुझे गुस्सा आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आई थी। पर फिर भी यह है कि बस काम तो कर ही रही थी। तो यहाँ पर मैंने पापा के लिए ग्लूकोन डी बना करके तैयार कर रखी थी। तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, मुझे गुस्सा आई थी बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था एक तो कि बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बस थोड़ा सा ना कि पानी वगैरह पड़ रहा है ना, अभी हमारे यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट हो गया। ये ब्लॉग तो खैर काफ़ी पहले का है, और जब मेरी जिस दिन मेरी छुट्टी थी उस दिन का है, तो इसलिए मैंने आपसे सोचा कि पूरा सुबह से लेकर शाम तक ब्लॉग ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में, पापा को दे करके बना करके मैंने पापा को दे दिया था ग्लूकोन डी। ये ग्लूकोन डी क्या होता है, एकदम इंस्टेंट एनर्जी देता है। अगर वॉक पे से आ रहे हो कहीं से आ रहे हो तो उसको पी लो ना, तो अच्छा फील अच्छा होता है। तो यहाँ पर बहन का खाना भी मैंने बना करके तैयार कर दिया था। अच्छे से मैंने काफ़ी सीटी लगाई इसके अंदर, कम से कम मैंने इसमें अच्छी खासी सीटी लगाई, कम से कम 7 से 8, तो ये अच्छे से गल गई थी। अब क्या करेंगे, इसको ना अच्छे से हम फोड़ देंगे और अच्छे से मैश कर देंगे, ताकि वो अच्छे से पचा पाए और उसको खाने में भी अच्छी लगे। तो यहाँ पर मैं इसको ना अच्छे से इस तरीके से कूट के मैश कर दूँगी, और फिर कर देंगे इसके लिए इसकी कटोरी के अंदर। तो मैं ज़्यादा चाह रही हूँ कि इसको ये वैसी चीज़ें ना ज़्यादा खिलाऊँ, रोटी थोड़ी कम खिलाएँ, क्योंकि लीवर जो होता है ना वो रोटी पचाने में काफ़ी टाइम भी लगाता है और उससे मुश्किल भी होती है पचाने में। तो ऐसी लिक्विड ही चीज़ ज़्यादा खिलानी चाहिए अगर आपके घर में भी कोई बीमार है तो उसको ज़्यादा मोस्टली मैं यही चीज़ खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जल्दी रिकवरी हो जाए और अच्छे से वो खा भी ले। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है इसके लिए, और अभी लेके जाएंगे खाना भी। तो पापा ने मेरे से मना कर दिया था खाना खाने के लिए कि उनको खाना नहीं खाना है। तो उनके लिए ना मैंने ये आप लोगों के साथ पहले भी मैंने इसकी रेसिपी शेयर की थी, ये प्रोटीन पाउडर की। तो 2 से 2.5 चम्मच मैं पापा को प्रोटीन पाउडर इसमें मिला करके दे दूँगी दूध में, क्योंकि खाना नहीं खाया है तो ये जो होती है इसकी तो पूर्ति होनी चाहिए ना, तो इसलिए। तो बहुत दिन इतना काम कर रहा था कि आपको मेरा फेस दिख रहा होगा ना, कितना अपसेट सा, बिल्कुल भी हंस नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आई थी काम कर करके बहुत ज़्यादा। पर फिर भी काम तो निपटाने थे ना, इसलिए तो काम कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने पापा का दूध लग कर दिया था, बहन की सब्ज़ी मैंने बना करके तैयार कर दी थी, तो उसको पहुँचा देंगे ये उनके रूम में, ताकि वो आराम से खा ले। तो मैंने उसके लिए बस सब्ज़ी बनाई थी, रोटी नहीं सेकी थी, क्योंकि रात का टाइम हो रहा था और सब्ज़ी काफ़ी सारी थी। सूपी टाइप में मैंने बनाई थी इसको, आराम से इसको खा लेगी। तो यहाँ पर फिर मैं आई, फिर भैया को खाने थे पराठे, तो उनके लिए फिर मैंने पराठे सेके उड़द के साथ। और इतनी ज़्यादा गुस्सा भी आई थी, आपको दिख ही रहा होगा मेरा फेस इतने गुस्से में चूर चूर हो रहा है। पर यहाँ पर फिर भी मैंने सेक दिए थे, गुस्से में क्या ही थे। फिर यहाँ पर देखो उड़द भी हमारे अच्छे से कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ना, एकदम मखनी जो उड़द होता है ना, बिल्कुल वैसे लग रहा है देखने में। तो यहाँ पर उड़द मैंने गरम करने के लिए रख दिए थे, और यहाँ पर मैंने पराठे बना करके तैयार करे। तो उड़द से पराठे काफ़ी टेस्टी लगते हैं, आप लोग भी ना एक बार ट्राई करना। दिन में तो खा लिए थे उड़द चावल, और रात में खाए थे हमने ये बना करके। तो बस यही था मेरा सुबह से लेकर शाम तक का जो मतलब काम वगैरह जो भी मैंने किया था। और बहुत सारी चीज़ें शायद मैंने रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई हूँ। कपड़े आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा गीले हो रहे हैं काम करते करते। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया भैया का और अपना खाना, अब खाएंगे खाना उसके बाद सोएंगे। बस यही है मेरा पूरा डे का ब्लॉग। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा है, और आगे मैं और किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आता है ना, तो मैं इस तरीके के ना ऐसे कुकिंग ब्लॉग ही बना लेती हूँ अपने, क्योंकि मेरे और कुछ समझ में आता नहीं है। और आप मेरा सूट देख सकते हैं कितना ज़्यादा गीला हो गया है, क्योंकि मैं कुछ बर्तन वगैरह धो रही हूँ, कुछ कर रही होंगी, तो इतना ज़्यादा मेरा सूट गीला हो गया है कि बहुत ज़्यादा। पर अब पंखे में बैठ के खाना खाएँगे ना, तो फिर ये सूख जाएगा आराम से। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसा लगा है ये वाला। और अगर किसी और चीज़ की रेसिपी चाहिए तो वही मुझे ज़रूर बताना, मैं उसकी भी रेसिपी ज़रूर देने की कोशिश करूँगी और आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर अब सारे उड़द को समाप्त करते हुए ब्लॉग को भी समाप्त करेंगे। और मेरा फेस आप देख सकते हैं इतने गुस्से में हो रहा है बहुत ज़्यादा कि बस तो क्या ही कर सकते हैं। खाने पे खाने पे गुस्सा नहीं उतारा जाता है ना, तो खाना खाया जाता है। तो यहाँ पर हम खाना खाते हुए अब खाना खाएंगे और फिर रात में सोएंगे। अब टाटा बाय बाय, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, गर्मी से बच के रहें, ज़्यादा एसी में ना बैठें, बस कूलर के आगे बैठें। चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।